अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज यूजुअल हम लोग ये बात कहते हैं कि आई डू नॉट केयर, मुझे परवाह नहीं है लोग क्या कहते हैं, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। लोग क्या कहते हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता चुप कर जाएंगे, हमें परवाह नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 95% जो लोग होते हैं वो जो दुनिया चाह रही होती है वो वही कर रहे होते हैं। लोग आपको डाउन करना चाहते हैं, आप डाउन हो जाते हैं। लोग आपको खुश करते हैं कभी, तो आप खुश हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि आपने सारे का सारा अपना इमोशंस का रिमोट जो है दूसरे लोगों के हाथ में दिया होता है। आज किसी ने आपकी तारीफ कर दी, उसका मूड अच्छा था। अब आपने अगले दिन भी काम किया कि वो आपकी तारीफ करे, उसका मूड ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप वो काम करना छोड़ देंगे। इसी तरह से आप कपड़े पहनते हैं, चीजें करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं जिंदगी में, तो आप दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो एक इंसान के अंदर एम्प्टीनेस आ जाती है, एक खोखलापन आ जाता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं हमें समझ नहीं आती हम क्यों उदास हैं। कभी कभी ये मौसम हमें बहुत उदास कर देता है, कभी कभी ये चीजें हमें बहुत उदास कर देती हैं और हमारे पास कोई रीजन नहीं होती। होता क्या है कि उन्होंने अपने आप को लोगों से बहुत अटैच किया होता है और उनको लोगों की परवाह बहुत होती है। जब उनको लोगों की परवाह होती है तो फिर डेफिनेटली उनकी बॉडी पे ये इफेक्ट होता है। ऐसे लोग करते क्या हैं? ऐसे लोग अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं और उनकी अपनी लो सेल्फ एस्टीम होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनको दूसरों को डील करना नहीं आता। इस पे हम फिर बात करेंगे कि लोगों को डील कैसे किया जाए उनकी पर्सनैलिटीज के मुताबिक, क्योंकि जाहिर है आपकी तो एक अपनी पर्सनैलिटी है, लेकिन जितने लोगों से आप डील कर रहे होते हैं हर बंदा डिफरेंट है। आप स्कूल में चले जाएं, जॉब में चले जाएं, बच्चों से डील कर रहे हैं तो आप फादर हैं, बहन भाइयों से डील कर रहे हैं तो आप ब्रदर हैं, अगर आप अपनी वाइफ से डील कर रहे हैं तो आप हस्बैंड हैं। इसी तरह से आपका रोल डिफरेंट हो जाते हैं और आप डिफरेंट लोगों की डिफरेंट तरीके की पर्सनैलिटीज का डील कर रहे होते हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी रीजन होती है आपके अंदर खोखलापन आने की, आपके अंदर ये बात करने की, आई डोंट केयर, क्योंकि आपको डील करना नहीं आता। आप उससे एस्केप करते हैं, आप भागते हैं सिचुएशन से। आपको भागना ही चाहिए। जब इस तरह की बात हो तो हमें करना क्या चाहिए? उसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले ये है कि आप प्रॉपरली हैंडल करें। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आपको फिक्रें आ रही हैं, जो भी आपके अंदर ख्यालात आ रहे हैं, उन ख्यालात को सामने टेबल पे लेके आएं। उसका तरीका क्या है कि लिखें। ठीक है, आप किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि हो सकता है आपके ख्यालात बहुत बुरे हों, आपको लगे कि दूसरे लोग जजमेंटल है, आपको किस तरह से देखेंगे, तो आप करेंगे उन ख्यालात को लिख लें। जब आप वो ख्यालात को लिखते हैं तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आती है, आपको साफ साफ चीजें नजर आ रही होती हैं कि आपका दिमाग क्या कह रहा है। जब आपका दिमाग ये बात कर रहा होता है और आप ये लिख लेते हैं, आपको थोड़ी सी समझ आ जाती है, आप अगले स्टेप पे चले जाते हैं। कोई भी बात आप ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल कि आपने अपने बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन करवाया है, अब आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, दूसरे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि मैं अपने आप को कर सकूं कि अपने बच्चे को मैंने इसी स्कूल में पढ़ाना है ताकि मैं दूसरों को प्रूफ दे सकूं। अब जब आप कर नहीं पाते, घर में आपको प्रॉब्लम आती है, आप परेशान रहते हैं, आपकी बॉडी कॉर्टिसोल क्रिएट करती है और कॉर्टिसोल की वजह से रिसर्च बताती है कि बहुत सारे प्रॉब्लम जो हार्ट से रिलेटेड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिसोल के क्रिएट होने से होती हैं। दो कि ये है स्लो प्रोसेस, ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन परेशान हो, अगले दिन आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अकोमुलेट करती जाती है, जमा होती जाती है आपके अंदर और आपको यहां तक ले जाती है। तो इसलिए अपने सबसे पहले आप कहें कि आई डू केयर फॉर द पीपल। डेफिनेटली अच्छे तरीके से आप उनकी केयर कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी ओपिनियन है, जो आपके रियलिटी के साथ जाती है, आपके अपने साथ जाती है, आपकी जिंदगी के साथ जाती है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, उन बातों को आप सुने। जो बातें आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपके लिए मुश्किल है, उन बातों को एड्रेस करके अपने आप को बता के बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे के अपने साथ डिस्कस करें। अगर आपके पास साइकोलॉजिस्ट, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो अपने साथ के साथ इस चीज को एड्रेस करें। उसके बाद जो भी आप हैं, अगर फर्ज करें कि कोई बंदा ब्राउन है तो वो वाइट नहीं हो सकता, कुछ भी आप कर लें। अगर कोई बंदा किसी एक फैमिली से बिलोंग करता है, वो दूसरी फैमिली में नहीं जा सकता है। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ दैट। हमें इस पे गुरूर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जो भी हमारी रियलिटी अल्लाह की तरफ से गिवन है, जो बन चुकी है, जहां हम पैदा हो चुके हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी सिचुएशन है उसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, अपने आप में कंफर्टेबल हो जाएंगे। कि आपने 500 रुपया कमाना है तो आपको 500 रुपये में खुशी होनी चाहिए। अगर आपने 1000 कमाना है, 1000 में खुशी होनी चाहिए। अगर आप 500 रुपये कमाते हुए खुशियों को देखेंगे मटीरियलिज्म में, जहां पे कोई बंदा 10,000 कमा रहा है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप अपने अंदर कंफर्टेबल नहीं होंगे।
اپنی ذات کے اندر اللہ نے جو آپ کو دے دیا، جو رنگ دے دیا، جو پیسہ دے دیا، اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں لیکن چینج نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر آپ بالکل ریلیکس ہوں. اس کے بعد جب آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ میرے یہ ایموشن اس وجہ سے ہیں، اس کے بعد کمفرٹیبل ہو جائیں کہ کوئی بات نہیں ہے، میں بہت بیسٹ کر رہا ہوں. بی ہیپی، بی کانفیڈنٹ ان یور سیلف. اور آپ اس دوڑ میں نہ بھاگیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایمپٹینس بہت کم ہوگی. جب یہ دونوں باتیں آئیں گی تو تیسری بات پہ فوکس کر دیں، کانفیڈنٹ ان یور سیلف. تب یہ بات کہیں کہ آئی ڈو کیئر فار دا پیپل، لیکن یہ بات ہے کہ ان کو میں نے اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. جو چیزیں میرے پاس ممکن ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کر سکتی ہوں، مجھے اس میں بیسٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ میرے ایموشنز کو کنٹرول کر لیں. اگر آپ ان باتوں کو سنیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر جو ایمٹینس آتا ہے، آپ کا دل اداس ہوتا ہے، آپ فیلنگ آپ کو بیڈ آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ بہتر فیل کریں گے. ہوپ اٹ ہیلپس یو. آپ اچھا فیل کریں گے. آئی وش یو آل دا ہیپینس.